अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इत्तलात हैं कि जनाब ऊपर से भी इनकार हो गया इस हुकूमत को, जो आखिरी सहारा था, जो समझा जा रहा था कि ये हमें जनाब रेस्क्यू कर लेंगे, बचा लेंगे। आज खबरें आई हैं, इत्तलात हैं, आपको वो खबर पढ़ के सुनाऊंगा, वो तमाम चीज़ें बताऊंगा कि जनाब ऊपर से कैसे इनकार हुआ। और अगर आप पाकिस्तान की सियासत पे नज़र रखते हैं तो आप ऊपर से का मतलब समझते होंगे कि जनाब कहाँ से इनको सहारा मिलने वाला था या मिल रहा था, जहाँ से इनको अब इनकार हो चुका है। और उम्मीदें बहुत थी जनाब, लेकिन सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्कुल रेजा रेजा हो गया। और जो भी एतबार थे और जो जनाब मामलात थे वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। और इस सारे मामले के अंदर वरना सदर पाकिस्तान भी 2 ख़त लिख चुके हैं, कोई असर नहीं हुआ। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस जवाद अहसन की अदालत ने इन्हें हुक्म दिया कि जनाब आप पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर मुशावरत करें और कोई तारीख दें पंजाब के अंदर इलेक्शन की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा और वो जो जनाब तौहीन अदालत की जो तलवार थी वो इतनी तेज धार थी कि जनाब उसके नीचे कोई भी गर्दन देने के लिए तैयार नहीं है। इस सारे मामले में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जनाब हाफिज साहब ने जो कहा जा रहा है, सीनियर सहाफ़ी मुबशर हुसैन कहते हैं ट्वीट के अंदर कि जनाब हाफिज साहब ने कह दिया है कि मैं अपने आप पर जो तौहीन अदालत की तलवार है वो नहीं गिराना चाहता। उन्होंने शहबाज शरीफ को हाथ खड़े कर दिए और कहा कि जनाब हमारी तरफ से माजरत समझें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मनोन उस पर हम करें, क्योंकि फ़ौज की वैसे भी अवाम के अंदर बहुत सुबकी हो चुकी है। जो पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल बाजा, और इससे मुतल्लिक एक और ख़बर भी रोटेट कर रही थी कि जनाब जनरल कियानी जो कि पाकिस्तान के काफ़ी साल पहले साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को खुडे लाइन लगा दें तो आपकी इज्जत, फौज की इज्जत बच जाएगी। तो लिहाजा वो शायद उस चीज़ से डर रहे हैं हाफिज साहब। उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, आप जाएं और अवाम में जाकर अवामी हलकों में जाएं। जमहूरियत की हुसन, जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि आप अवाम के पास जाएं और वो आपके जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसका आपको रिजल्ट देंगे। ये सारे मामलात हैं इस वक्त। और इस सारे मामले के अंदर इमरान खान इस वक्त कौम से खिताब कर रहे हैं और खिताब के दौरान जो उनकी अहम तरीन लाइन थी, जो पहले भी वो कह चुके हैं, वो कहते हैं पीडीएम ने पाकिस्तान के साथ वो हाल किया है जो कि दुश्मन ने भी पाकिस्तान के साथ वो काम नहीं किया। आज पीडीएम ने पाकिस्तान के साथ वो सारा काम किया। और फिर इस जो सुप्रीम कोर्ट की तलवार है तौहीन अदालत की और फैसले की जो तलवार है वो इतनी तेज धार थी कि जनाब राना सनाउल्लाह जो कि पहले कहते आ रहे थे कि इमरान खान को हम गिरफ्तार करके छोड़ेंगे, और फिर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मामलात आए और जो पीटीआई के कारकुनों ने जो भी किया, इसमें इमरान खान का कोई जिम्मा नहीं था, वो इमरान खान के साथ आए थे। लेकिन वो कहते इस केस में भी हम इमरान खान को पकड़ेंगे। अब वो राना साहब कहते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, वो कहते हैं जनाब हम इस वक्त चाहते ये हैं कि इमरान खान आए, टेबल पर बैठें और मिलजुल कर बात की जाए। और इस वक्त जो खबरें फ़िज़ा के अंदर घूम रही हैं, पाकिस्तान की फ़िज़ा के अंदर, जो वो कहा जा रहा है कि अब कोशिश की जा रही है कि 3 से 4 माह का एक टाइम लिया जाए। कुछ ये वक्त चाहते हैं कि आईएमएफ के साथ मुआहिदा भी हो जाए और इस दौरान हालात थोड़े बेहतर हों तो फिर दोबारा बाद में इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाएगा। और इस सारे दुरानियों को, इस सारे मामले को, ये मामले को क्लियर करने के लिए और इसको अमली जामा पहनाने के लिए ये लोग चाहते हैं कि अब जनरल असम्बली यानी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का जो इंतखाब है वो इकट्ठा हो और इमरान खान को एक नई गोली दी जाए। और बाद में जब इमरान खान हमारी बात माने, हमारा भी जब मामला सेट हो जाए, मईशत के आईएमएफ के साथ डील हो जाए और जो मार्केट के अंदर जो हलचल नज़र आती है, जो डॉलर इस वक्त छलांगे लगा रहा है, वो भी कंट्रोल हो जाए, तो फिर इमरान खान को गोली करवा देंगे। वो चीज़ नहीं होगी। और फिर राजा परवेज़ अशरफ भी कह चुके हैं कि अच्छा है कि अगर इमरान खान के साथ बैठ के बात हो जाए और वो बात क्लियर हो जाए कि जनाब बैठ कर बात कर रहे हैं हम लोग, और मिलकर जब बैठेंगे सियासी इस्तेहकाम आएगा। और सियासी इस्तेहकाम का डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के साथ है। और एक बात याद रखें, जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, आपका इन्वेस्टर पैसा नहीं निकालेगा, आपकी मार्केट में जो इस्तेहकाम है, जो स्टेबिलिटी है, वो नहीं आएगी। तो सारे मामला ये हैं। और इस वक्त जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि तमाम ताकतें इस वक्त जो नून लीग की हैं,
जो उनके जो टैक्टिक्स हैं वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पे आजमा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि जनरल फैज़ को गिरफ्तार किया जा सकता है आने वाले चंद दिन के अंदर। साथ ही साथ अब नून लीग की लार्ज फॉरम जो है उन्होंने इस वक्त जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी है उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है कि वो जो एक वीडियो ऑडियो लीक की गई थी, ऑडियो तो पहले ही बहुत सी आ चुकी हैं, 2 दिन पहले जनाब ये फवाद चौधरी उनके भाई फैसल चौधरी की भी ऑडियो आई और उस पर तो जनाब अब किसी को असर नहीं होता, क्योंकि इससे पहले जावेद चौधरी कह चुके हैं कि मेरी जनरल बाजा से मुलाकात हुई और उस दौरान जनरल बाजा ने मुझे बताया कि मैं इमरान खान की ऑडियोज़ जो थी वो रिकॉर्ड किया करता था। और अब उसके बाद फिर जावेद चौधरी ने कहा था और फिर ये बात आफ्ताब इकबाल तक भी पहुंची, उन्होंने भी कई पोल खोले तो चीज़ें क्लियर हो गई थी कि जनाब ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है और फिर वो कहाँ से आती हैं और ऑडियो रिकॉर्ड करके किसको पहुंचाई जाती हैं और फिर वो आगे कौन लीक करता है। और इस सारे मामले के अंदर आवाम क्लियर कर चुके हैं कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है, इसका असल मकसद क्या है और ये किस टाइम पर जब रिलीज़ की जाती हैं तो उससे क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो लिहाजा ये ऑडियोज़ वीडियोज़ का जो गेम था ये 1990s की गेम्स थी जो अब पुरानी हो चुकी हैं। नया दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है, डिजिटलाइज लोग हो चुके हैं, हर बंदे के पास एक चलता फिरता कंप्यूटर एक डिवाइस है, वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि हो क्या रहा है। और इस सारे मामले के अंदर जनाब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ीद आपको मैं बताना चाहूँगा और वो ये हैं कि हामिद मीर ने एक बड़ी अहम तरीन बात की है और अजीब और गरीब किस्म की बात की है। वो इस तरह की ये चंद चहीते सहाफ़ी हैं इस वक्त मार्केट में आपको मिल जाएंगे बड़े आसानी से, जो बड़ी हर बार कोई अजीब और गरीब बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं लेकिन सब जानते हैं कि वो किसकी ज़बान बोलते हैं हामिद मीर साहब, और बाखबर किस्म के सहाफ़ी हैं लेकिन उनकी बातों का एक अलग ही अंदाज़ है। वो कहते हैं इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफत नहीं करते, ना उनके मुखालिफ हैं, वो कहते हैं ब्लैक मेल करना चाहते हैं सिर्फ। और ये बात पहले जावेद चौधरी भी कह चुके हैं कि इमरान खान नैरेटिव इतने ख़तरनाक तरीके से बनाते हैं और वो नैरेटिव अपने आप में इतना ख़तरनाक होता है कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता, और वो नैरेटिव इतना मजबूत होता है कि उसका तोड़ भी किसी के पास नहीं होता। और इमरान खान का नैरेटिव और उनकी खुशकिस्मती है, उनका सितारा अरूज पर है कि वो कामयाब भी हो जाता है और फिर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी ताकत भी नहीं है जो उस नैरेटिव को फेस कर सके, जो उस नैरेटिव की ताब ला सके। और वही बात हामिद मीर कहते हैं कि सदर मुल्कत आजकल वही करते हैं जो उन्हें इमरान खान कहते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, वो फैसलों में ताखीर करते थे। उन्होंने कहा कि जनाब इनकी आज की गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि इन्हें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमायत अभी भी मौजूद है इमरान खान की। जो इमरान खान ने चंद दिन पहले बात की, उन्होंने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट अपना नहीं समझती, वो तो ऐसे कहते हैं जैसे मैं इस्टेब्लिशमेंट का दुश्मन हूँ। तो वो कहते हैं इमरान खान की बातों से ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इमरान खान के लिए कोई ना कोई नरम गोशा है। और उन्होंने कहा कि इनकी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करना है, वरना ब्लैकमेल करके ये पैगाम देना भी चाहते हैं कि आएँ मेरे साथ बैठें बातचीत करें। वरना इमरान खान कहते हैं कि मैं वही करूँगा जो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अफसर का नाम लेकर किया गया था। हामिद मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे इमरान खान को रिलीफ देती है वो कानून और आइन के मुताबिक है, वो गलत बात नहीं। चले शुक्र है इन्होंने इतना तो माना कि जो रिलीफ दिया जाता है अदालत सुप्रीम कोर्ट देती है, वो कानून और आइन के दायरे में रहकर दिया जाता है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए फैसलों का आज के फैसलों से मुआवजा किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आता है। ये बात हामिद मीर करते हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आने वाले चंद दिन बहुत अहम होंगे, केपी के अंदर तारीख आने वाली है और केपी की जो गवर्नर उन्होंने कह दिया कि क्या ये अच्छा होता कि मेरे साथ भी सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन मुशावरत कर लेते, लेकिन आपका मामला जनाब कुछ और है, आपने खुद असम्बली तहलील की और तारीख आप ही को देनी है। पंजाब का मामला कुछ और था, पंजाब के अंदर गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की बल्कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर तहलील हो चुकी थी, तो मामला कुछ और है, लिहाजा आपको ऐलान करना पड़ेगा। ये सारे मामला थे जो आपका शेयर किए। सारे मामले पर आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।